नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। देखिए, रेलवे के अंदर आपके टोटल ना 12,500 कुल पद आए हुए हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप अलग अलग पदों के लिए एलिजिबल है। आप अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। ठीक है, 100% रियल चीज बताने वाला हूं। अगर गलत लगे तो वही चैनल को छोड़कर जा सकते हो। देखिए क्या बताया गया, आपका रेलवे नई भर्ती 2026 12,500 पद, सैलरी आपकी रहने वाली है 56,000। ऑफिशियली रेलवे की तरफ से पर मंथ आपकी इतनी सैलरी रहने वाली है। अलग अलग पोस्टें आपकी 10th पास है, अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास के लिए अलग पोस्ट है, ग्रेजुएशन पास के लिए अलग पोस्ट है। इस बार नौकरी पक्की समझो, क्योंकि रेलवे के अंदर इतने सारे पद हैं। ये तो आपको बेहद ही कम बता रहा हूं मैं आपको। इतने सारे पद आपके रेलवे के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं भाई। 100% सिलेक्शन श्योर है। अंतिम तिथि 31 जुलाई। ठीक है, देखिए भाई क्या लिखा गया आपका। रेलवे बम्पर भर्ती 2026, 5 नई भर्तियों का ब्लूप्रिंट। 5 नए डिपार्टमेंट के अंदर 5 अलग अलग तरीके की भर्ती बताने वाला हूं। इन पांचों को मिलाने पर आपके 12,500 पद बनते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन है, इनका परीक्षा का पैटर्न है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरी जानकारी लेंगे 12,500 पदों के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कौन से पद है और आपको किसके अंदर अप्लाई करना है, किसका एग्जाम कैसा होता है, किसके अंदर कितनी एज है, किसका कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले मेरे भाई देखिए, अगर आप आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के अंदर जाना चाहते हैं तो 119 टोटल पद है। ग्रेजुएट आप पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आयु सीमा आपकी 20 से 33 वर्ष है। अंतिम तिथि 14 अगस्त इसकी है। ये हम बात करेंगे आगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में हमारे टेक्नीशियन की भर्ती है। ठीक है, 237 टोटल पोस्ट हैं। 10वीं ITI अगर आपके पास में है, डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 वर्ष तक है। 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। NCR अप्रेंटिस की आपकी पोस्ट है 10,853 है। 10वीं पास है, ITI 12वीं पास बच्चे 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 एज है। 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आरआरबी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन की अलग से ये ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो 6500 आपके पद हैं। 10वीं देखिए 12,500 आपको मैंने काफी कम बता दी, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने हैं, बहुत ज्यादा पद आपके। 10वीं पास है, ITI डिप्लोमा डिग्री आपके पास में होना चाहिए। 18 से 33 वर्ष, 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है मेरे दोस्त। उसके बाद में आपकी NHSRCL डिप्टी इंजीनियर की पोस्ट है, 209 पोस्ट है। डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे हैं। मैक्सिमम 45 वर्ष, 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। RPO SI एंड RPO कांस्टेबल की भर्ती आपकी आने वाली है, कमिंग अपकमिंग लिखा गया है। 7500 आपकी दोनों को मिलाकर पोस्ट होने वाले। 10वीं और ग्रेजुएट, 10वीं पे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे और ग्रेजुएट वाले बच्चे SI के लिए अप्लाई करेंगे। एज रहेगी 18 से 28 साल। अगस्त संभावित इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, आवेदन से पूर्ण आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट। सभी के अंदर डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे, सभी के अंदर डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो लगेगी। कितनी लगेगी फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की? देखिए, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी 4 से लेकर 20 आपकी कॉपियां लगेगी। पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो लगती है। देखिए, गलती से बचना, फॉर्म रिजेक्ट होने से मुख्य कारण अधूरे डॉक्यूमेंट है। फॉर्म रिजेक्ट होता है ना, डॉक्यूमेंट के कारण ही रिजेक्ट होता है। फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी फीस फास सब कुछ, आपकी तैयारी वगैरह सब कुछ गई समझो। ठीक है, एग्जाम के नजदीक जाकर हमें पता चलता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट है। स्वयं का चालू मोबाइल नंबर देना और ईमेल आईडी अपनी खुद की देना, अगर नहीं है तो बना लेना। वैध पहचान पत्र, वैलिड आईडी प्रूफ देना है। आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र, 10वीं ITI डिग्री आपको देनी है, ये आपके पास होनी चाहिए। फोटो कॉपी ऑनलाइन अप्लाई होगा आपका। ठीक है, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं ITI, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका, आयु प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र आपको मैंने बता दिया। एज प्रूफ के लिए और एज और आपका एज, ये भी ठीक, एज प्रूफ के लिए लगता है ये वाला। उसके बाद में जो प्रोफाइल कैसी है, आपकी जो प्रोफाइल कैसी है, देखिए आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की सबसे पहले बात करते हैं। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की हम बात कर रहे हैं। कुल पद 119, योग्यता ग्रेज किसी भी विषय में, वेतन 35,000, बेसिक प्लस में भत्ते और आपका जो बाकी सब कुछ मिलाकर है। ठीक है, एज होनी चाहिए आपकी 20 से 33 वर्ष, छूट लागू है। OBC को 3 साल की है। SC
एंड एसटी को आपकी रहने वाली है 5 वर्ष की छूट रहने वाली है इसके अंदर मेरे भाई। आवेदन तिथि 15 जुलाई से 14 अगस्त लास्ट है। सीबीटी एग्जाम होगा, 20 मिनट का एग्जाम होता है, 100 प्रश्न आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। जो प्रोफाइल बात करें आपका जो टेक्नीशियन जो NHSRCL की कुल पद 237, 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वेतन रहेगा 35,000 से 1,10,000 एवरी मंथ। भारत सरकार की तरफ से ये सैलरी ऑफिशियली आपको दी जाती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। एज आपकी अधिकतम 35 वर्ष, छूट लागू है। ओबीसी को 3 वर्ष, SC/ST को 5 वर्ष। आवेदन की तिथि 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद में पोस्ट हम बात करते हैं जो प्रोफाइल RRC NCR नॉर्थ, ठीक है, आपकी अप्रेंटिस वाली नहीं है क्या? ठीक है, तो इससे सीधी भर्ती कोई परीक्षा नहीं है, मेरिट बेसिस आपका शायद ये वो है, आईटी की मेरिट लगती है इसके अंदर, जो आपकी अप्रेंटिस लगती है उसकी है। 10,835 फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन आदि और भी लगभग सभी ट्रेड की रहती है। योग्यता 10वीं पास, 12वीं पास, आईटी जरूर होना चाहिए। आयु आपकी 15 से 24 वर्ष। आवेदन तिथि 8 जुलाई से 7 अगस्त आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, मेरिट लिस्ट लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होकर आपका अप्रेंटिस के लिए आपको बुला लिया जाएगा। 6500 पदों की बात करें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के अंदर है। आपका दोनों पोस्ट अलग अलग है। कुल पद है आपके 6500 दोनों पदों को मिलाकर। योग्यता आपका 10वीं प्लस में आईटीआई जरूरी है भाई, डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 आपकी बेसिक सैलरी है। ये आपकी आगे चलकर बढ़ जाती है आपकी सैलरी, ठीक है, सभी भत्ते वगैरह जुड़कर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। एज रहेगी क्योंकि 18 से 33 वर्ष ग्रेड 1 की और ग्रेड 3 की 18 से 30 वर्ष। एज रिलैक्सेशन अलग से, ओबीसी को 3 वर्ष का, SC/ST को 5 वर्ष का। आवेदन तिथि 29 जुलाई अंतिम तिथि इसकी रहने वाली है। सीबीटी एग्जाम होता है, इसके अंदर एक एग्जाम होता है, 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, 90 मिनट यानी कि 100% और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में बात करें अब जो प्रोफाइल की बात करें NHSRCL डिप्टी इंजीनियरिंग की, तो 45 वर्ष इसकी अधिकतम एज है। वेतन रहेगा 40,000 से 1,45,000 एवरी मंथ। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। कुल पद 209 है। डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई करेंगे। आवेदन 14 जुलाई से लेकर अंतिम तिथि, जल्द आवेदन करें। 14 जुलाई अंतिम तिथि है। एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका फाइनल सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा। आपका फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से होगा। अपकमिंग भर्ती अलर्ट दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई 7500 पोस्ट है। एसआई एंड कांस्टेबल दोनों की मिलाकर 21,700 से 35,500 ऑफिशियली आपकी सैलरी है, ठीक है। ये आपकी बिना भत्ते के, मैंने बताइए भत्ते मिलाकर आपको इतनी मिलेगी। 18 से 28 वर्ष। संभावित तिथि अगस्त के अंदर आपका भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा जो कि काफी हार्ड रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और सीधा आगे आपका फाइनल सिलेक्शन। सबसे शानदार जॉब है वो आपकी, ठीक है। आवेदन शुल्क संरचना की बात करूं मैं, एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है आपकी सभी के अंदर जितने फॉर्म दिखाए रेलवे का नियम है कि अगर इनका एग्जाम होगा तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर फीस होती है रेलवे की तो हमेशा देखना आरआरबी आरपीएफ की आपकी 500 रुपए फीस है, ठीक है। जनरल ओबीसी के अंदर 500 रुपए रहती है, NHSRCL के 400 रुपए रहती है, RRC NCR के अंदर 100 रुपए रहती है, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए आरआरबी आरपीएफ के अंदर 250 रुपए ये आपको बाद में दी जाती है। इसकी 0 है और इसकी भी आपकी 0 है, कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस नहीं कटती है आपकी मेरे दोस्त। एक्शन प्लान महत्वपूर्ण डेडलाइन एक बार फिर से आपको बता देता हूं मेरे भाई, आपको मैं थोड़ा सा समझिए। जो आपका डिप्टी इंजीनियर के इसकी 14 जुलाई लास्ट डेट है, 29 जुलाई लास्ट डेट है। आपकी टेक्नीशियन की NHRCL की आपकी टेक्नीशियन की 5 अगस्त लास्ट डेट, 7 अगस्त आपकी RRC NCR की है, और आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की 14 अगस्त लास्ट है, और आपकी आरपीएफ एसआई की अगस्त के अंदर आपकी भर्ती आ जाएगी मेरे दोस्त मेरे भाई। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।